एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देख लिया था कि इस टाइम पे जो शाओन और मास्टर याओ थे, इस टाइम पे याओ कबीले के अंदर आ चुके थे। और यहाँ पे आने के बाद हमें बताया गया था कि यहाँ पे जो पहले याओ कबीले के जो यंग स्टूडेंट्स थे, यानी कि जो यंग युवा पीढ़ी थी, यूथ था उनका, उन्होंने आके यहाँ पे पहले तो अपना जो भी कंपटीशन था वो किया था, और उसमें जो याओ तैंग था वो जीत चुका था। याओ तैंग के जीतने के बाद हमें दिखाया गया था कि जो याओ कबीले के लीडर थे वो खड़े हो गए थे, और उन्होंने वहां पे 5 बंदों को इनविटेशन दिया था ताकि वो आके अपनी जो पिल है वो रिफाइन कर सके। हमें दिखाया जाता है कि वो जो 5 बंदे वहां पे आए थे उनमें से था एक शाओन, हुन हुजी, याओ डैन और शिन नाओ वान हुओ, और ऐसे करके जो बंदे थे ये वहां पे थे। हमें बताया जाता है इनके वहां पे आने के बाद जो वो लोग अपनी अपनी मतलब की फ्लेम्स का प्रदर्शन कर रहे थे कि हाँ भाई मेरी फ्लेम इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, कोई दिखा था कि हाँ भाई मेरी फ्लेम इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो हमें दिखाए थे जो बंदे थे अपनी अपनी फ्लेम में दिखाते जा रहे थे, इनको अपनी अपनी फ्लेम में दिखाते हुए जो शाओन है जब उसने अपनी फ्लेम निकाली थी हमें दिखाया गया था कि जो सब लोग थे पूरे शौक रह चुके थे, क्योंकि जो हुन होजी था उसके पास सेकंड हेवनली फ्लेम का बस एक सीड था। और शाओन ने भी हंसते हुए कहता है कि आपके पास तो बस सेकंड हेवनली फ्लेम का एक सीड है। सेकंड हेवनली फ्लेम तो मतलब कि सच में आप लोगों ने अपने क्लैन के अंदर छुपा कर रखी है, आप तो उसे कभी बाहर लाते ही नहीं है। चलो अच्छा ये सेफ्टी के लिए आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं मेरे पास पहले आपसे टॉप लेवल की फ्लेम है, तो इसका मतलब ये है कि थर्ड रैंक की हेवनली फ्लेम है। और यहाँ पे देखा जाए तो इस टाइम पे जो हेवनली फ्लेम के मामले में जो इस टाइम पे शाओन है वो इनसे कहीं ना कहीं बाजी मारी जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन जी कहने के बाद जल्दी से अपने अपने पोर्ट्स को सब लोग निकाल लेते हैं, और शाओन ने अपने अपने फ्लेम का पोर्ट बना लिया था। और अगर जो बाकी लोग होते हैं इनमें से कुछ ने खुद के पॉट निकालते हुए कुछ ने फ्लेम के पॉट बना लिए थे, क्योंकि कुछ के पास बहुत ज्यादा रेयर पॉट थे जो कि बहुत एशियन टाइम पे हुआ करते थे, ऐसे पॉट भी थे। हमें दिखाया जाता है ये जो लोग होते हैं अपनी अपनी हब्स को भी निकाल लेते हैं। हब्स को निकालने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावर है वो बहुत सारी कम से कम 1000 हब्स को निकाल लेता है। उसको निकालने के बाद शावर सोचता है ये मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो कि डाउशन के ऊपर भी एक स्टार को ब्रेक थ्रू कराने में ताकत रखती है, और ये एक 9th लेवल की मिस्टीरियस पिल होने वाली है जिसको त्यान वर्क पिल भी कहा जाता है। और गाइस ये आप ऐसा तो कि जानते होंगे कि जो 9th लेवल की पिल होती है उसमें 3 रैंक होती है। पहला होता है ट्रेजर लेवल, दूसरा होता है मिस्टीरियस लेवल या फिर जिसे त्यान लेवल भी कहा जाता है, और जो तीसरा लेवल होता है जो सबसे टॉप पे माना जाता है वो होता है गोल्डन लेवल। तो आप समझ सकते हो इस टाइम पे जो शावर है सेकंड रैंक की है बनाने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी लोग थे वो कहते हैं कि क्या इन पांचों में से कोई भी जो 9th रैंक की हेवनली सॉरी 9th रैंक की पिल है जो कि मिस्टीरियस लेवल तक पहुंचती है उसको कोई बना भी पाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे 100 साल में कोई भी बंदा आज तक नहीं आया जिसने एक 9th रैंक की पिल को बनाया हो जो कि एक मिस्टीरियस पिल हो, जो कि यानी कि सेकंड लेवल की पिल हो। तो हमें दिखाया जाता है जब सब लोग थे इसी चीज के बारे में बात करते हो, जो नीचे से युवा पीढ़ी थी वो बस सपना देख रही थी कि वो भी किसी दिन इस स्टेज तक पहुंचेंगे और ऐसे पिल्स को रिफाइन करेंगे और सब लोग उनकी भी ऐसे ही तारीफ किया करेंगे। हमें दिखाया जाता है कि सब लोग अपनी हब्स को निकाल के इन अपने अपने पॉट्स के अंदर डाल रहे थे। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है शन नाओ को जिनके पास एक 5th रैंक की हेवनली फ्लेम थी, वो अपनी 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 फ्लेम को निकालते और हमें दिखाया जाता है उसकी मदद से वो अपनी जो हब्स थी उनकी यहाँ पे कल्टीवेशन जो होती है यानी कि वो कितनी ज्यादा ओल्ड थी उसको बढ़ा देते हैं, उनकी गुणवत्ता को भी बढ़ा देते हैं। लेकिन जो शावर होता है वो मन भी मन में आह भरता है कि भाई सच में कितनी तगड़ी फ्लेम। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हुनहुजी को, जिसको देख के उसकी आंखों में एकदम लालच उभर सा जाता है और कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, लास्ट में जो फ्लेम है मेरी होने वाली है, अपने दिल में कह रहा था वो सब। हमें दिखाया जाता है कि उसके सब कहने के बाद वो जो लोग होते हैं वो अपना ये जो टेस्ट है इसको देना स्टार्ट कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है जो शावर है उन्हें सारी हब्स को एक ही बार में ढाल दिया था। ये देखिए तो आसपास के लोग थे वो भी सारे शौक रह चुके थे, यहाँ तक कि जो यंग लोग थे वो भी शौक थे, लेकिन कोई भी शावर के ऊपर शक करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि उन्हें पता था ये एक 9th रैंक का एल्केमिस्ट और वो कोई ऐसे ही बेवकूफों वाले काम नहीं करेगा। इसलिए हमें दिखाया जाता है वो सब एक्साइटेड होके देख रहे थे कि यार शावर इन सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को एक ही बार में मिला के एक ही बार में डाल के रिफाइन करके इनको मिला सकता है यानी। हमें दिखाया जाता है ये ताकि जो यहाँ पे याओ कबीले के लीडर थे वो वापस अपने मन में एक ही चीज को सोच रहे थे कि अगर ये जो लोग हैं अगर इनको जीतना है तो इनमें से हर कोई एक 9th लेवल का अल्केमिस्ट है, अगर वो जीतना चाहता है तो उसे एक 9th रैंक की पिल बनानी होगी जो मिस्टीरियस लेवल की पिल होगी। अगर वो इस चीज को बना लेता है तो ये सच में बहुत ज्यादा अच्छी चीज होगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो लोग हैं ये बस यहाँ की जो 5000 किलोमीटर की ऊर्जा है उसको ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी 5000 किलोमीटर एरिया के अंदर जितनी भी सोल पावर है उसको ही एब्जॉर्ब करके इस पिल को बना सकते हैं। क्योंकि गैस मैं बता दूं कोई भी मतलब कि जिसकी जो सोल है वो परफेक्ट हेवन सोल स्टेट के ऊपर हो वो आसपास के
5000 किलोमीटर का एरिया उसकी एनर्जी को उसकी सोल पावर को एब्जॉर्ब मतलब कि अपनी पिल के अंदर एब्जॉर्ब करवा सकता है। लेकिन जो कोई 2D होता है वो आधा कम से कम 2 की कॉन्टिनेंट को अपने मतलब की एनर्जी से अपनी पिल के अंदर एब्जॉर्ब करवा सकता है। तो यहीं से आप समझ सकते हो कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक चीज है। तो वो चिंता इस चीज की नहीं करते, वो चिंता इस चीज की कर रहे थे कि अगर ये सब लोग इस पिल को बनाना चाहेंगे तो ये जो ऊर्जा है इनके अंदर डिवाइड हो जाएगी। अगर ऊर्जा इन लोगों के अंदर डिवाइड हो जाती है तो कोई भी बंदा इस चीज में मतलब कि पास नहीं होगा और सारे के सारे फेल हो जाएंगे। वो बस इसी चीज की चिंता कर रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावर होता है वो सब लोग अपनी अपनी पिल्स को बनाते हैं। और यहाँ पे जो शावर है उसने अपनी हमें दिखाया था पिंक कलर की जो बड़ी सी एक कढ़ाई थी उसके अंदर अपनी पिल को रिफाइन कर रहा था। और शावर का इस टाइम पे पूरा ध्यान अपनी कढ़ाई के ऊपर था। और यहाँ पे हुजी वो उसका ध्यान भी अपनी पूरी की पूरी कढ़ाई के ऊपर था। हमें दिखाया जाता है इसी तरह से ये जो चीज है जाके बढ़ने लगती है। और थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि ये जो रिफाइनमेंट का सिलसिला है ये जारी रहता है। कम से कम ऐसे 3 दिन बीत जाते, फिर 4 दिन, फिर 5 दिन। हमें दिखाया था 5वें दिन का सीन जहाँ पे जब सब लोग थे वो थोड़े बहुत थक चुके थे लेकिन कोई भी इनमें से हार मानने की कोशिश नहीं करता। फिर हमें दिखाया था हुजी को जो एक स्माइल देता है छोटी सी। और हमें दिखाया था कि वो कुछ हैंड साइंस को बनाता है, जैसे वो कुछ हैंड साइंस को बनाता है। हमें दिखाया जाता है आसपास की जितनी भी 5000 किलोमीटर एरिया के अंदर जितनी भी ऊर्जा थी वो सारी उसकी पिल के अंदर कंडेंस होने लगती है। देखिए जो बाकी अल्केमिस्ट यानी कि जैसे शिनडाओ ये सब लोग भी अपनी हमें दिखाया था कि वांग वांग हुओ और याओ धैन ये हमें दिखाया था कि ये भी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग एनर्जी के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। जैसे कि जो शावर होता है वो भी एक छोटी स्माइल देता है और वो भी हैंड स्किल्स को बनाता है जिसकी वजह से एनर्जी जो होती है वो बहुत तेजी से उसकी पिल के अंदर जाने लगती है। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि ये जो पिल होती है अचानक से मतलब कि जो जितने भी 5000 किलोमीटर एरिया के अंदर में जितनी भी ऊर्जा थी वो सारी अचानक से खत्म हो जाती है। क्योंकि गैस इसको रिकवर होने में भी कम से कम 3 से 6 महीने लग ही जाएंगे इस ऊर्जा को रिकवर होने के लिए। और हमें दिखाया था ये देख कि यहाँ पे जो याओ कबीले के एल्डर थे वो सारे शौक रह जाते हैं कि क्या मतलब कि सच में ये जो लोग हैं एक पिल को बना भी पाएंगे यानी वरना ऐसे फेल हो जाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि जैसी ऊर्जा खत्म हो जाती है वो सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि करना क्या है। लेकिन हमें दिखाया जाता है हुन हुजी को जो एकदम स्माइल देता है डेविल सी। और हमें दिखाता है अचानक से उसके पोर्ट से जो ब्लैक कलर का पोर्ट था वहां से अचानक से एक बड़ा सा स्केल मास्क बाहर आता है जो कि ब्लैक कलर का था। हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से बाकी दूसरों के लोगों की फ्लेम जो हमें दिखाया जाता है कि उनमें से जो शायद नाव होते हैं उनकी जो पोर्ट होता है उसके पास चला जाता है और वहां से जाके उनकी जो पिल होती है उसकी एनर्जी को चूसने लगता है। और उस एनर्जी को चूस के हमें दिखाया जाता है कि हुन होजी की पिल के अंदर डाल रहा था। और ये एक तरह की गैस आप जानते हो जो सेकंड हेवनली फ्लेम है ये किसी भी चीज को अपने अंदर स्वैलो कर सकती है। इसी वजह से जो बंदा है ये दूसरों की फ्लेमों को स्वैलो करता जा रहा था। ये देखिए हमें दिखाया जाता है, ये देखिए जो शावर होता है वो बिल्कुल शौक रह जाता है कि भैया ये क्या चल रहा है मतलब की। तो हमें दिखाया था जो शावर होता है तभी वहां पे लिटरली बाहर आ जाता है। जैसे लिटरली बाहर आता है हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो सेकंड हेवनली फ्लेम को देखता है वो अचानक से दौड़ने पड़ जाता है और जाके जो हुन हुजी था उसकी हमें दिखाया जहाँ पिल बनी थी उसकी पिल को वहां से निकाल देता है जो कि एक ब्रोनीय रूप के अंदर थी क्योंकि ऐसी अभी पिल पूरी तरह से कंडेंस नहीं हुई थी। हमें दिखाई थी जो ब्रोनीय रूप की गोली से उसको निकाल के शावर के पास लेके आके पोर्ट के अंदर डाल देता है। और आपको बताइए ये जो टॉप 3 हेवनली फ्लेम्स होती है खुद से मतलब की पिल्स को रिफाइन कर सकती है। मतलब क्या कह सकते हो इनके पास भी थोड़ी बहुत सोच होती है जिसकी वजह से ये भी अपने मालिक की मदद कर सकते हैं। और हमें दिखाया जब सब लोग ये चीज देखते हैं तो सब लोग एकदम शौक रह जाती है। देखिए हुन हुजी कि तुम तो चीटिंग कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है। जो शॉन कहता है कि तुम बाकियों की एनर्जी को खींच रहे हो तो ये चीटिंग नहीं हुई तो फिर ये कहाँ से चीटिंग हो गई। ये देखिए जो हुन होती है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है अपने स्कल से शॉन के ऊपर अटैक करके चला जाता है। लेकिन ये देखिए हमें दिखाया जाता है एल्डर शावनाओ बीच में आ जाते हैं। शेननाओ के बीच में आने के बाद हमें दिखाया जाता है वो मास्टर शावनाओ को देखते हुए कहते हैं कि देखो बुड्ढे इंसान तुम्हारा मुझ पे एक उपकार था, देखो मैं तुम्हारे डिसेबल पे एक उपकार कर रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पिल को निकाल के शॉन की तरफ फेंक देते और कहते हैं कि चलो इस बार तुम इस पिल को रिफाइन कर लो। और हमें दिखाया जाता है ये देखिए जो वान हु वान थे वो भी थोड़ा बहुत हमारा कि सोचते हैं और शावन को अपनी पिल भी दे देते हैं कि हाँ भाई तुम इसको रिफाइन करो तब तक हम इस बंदे को रोकते हैं। ये देखिए हमें दिखाया था याओ टेन वो थोड़ा बहुत सोचते हैं कि वो अपनी कबीले के अंदर थे, अगर वो अपनी कबीले के अंदर मतलब कि हार जाते तो इससे मतलब कि उनकी थोड़ी बहुत बेइज्जती भी हो सकती है। लेकिन वो सोचते हैं कि अगर जब बाकियों ने इनको शावन को अपनी अपनी पिल दे दी जो ब्रूनी रूप में तो अगर मैं भी दे दूंगा तो मेरी कोई बेइज्जती नहीं होने वाली। वो सब लोग मतलब कि हमारी वाह वाह करेंगे कि इस डेविल को रोकने के लिए हमने शावन की मदद की जिसकी वजह से शावन एक पिल को बना के यहाँ का द्वीकी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़े अल्केमिस्ट के अंदर अपना नाम दर्ज कर पाया। हमें दिखाया है
कि वो थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी पिल जो होती है वो शाओन को निकाल के दे देती है, जो कि ब्रोनियर रूप में थी। और दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन था कि शाओन के पास कम से कम बाकी जो 4 पिल थी वो इकट्ठा हो चुकी थी, बस एक ही पिल हो रही थी, और वो जो बंदा है वो शाओन से चाह कर भी उस पिल को नहीं छीन सकता था। इसी वजह से वो जो बंदा होता है वो भी अपनी पिल को शाओन को देता है याओ डैन। इसकी पिल को पाने के बाद, जो कि ब्रोनियर रूप में थी, हमें दिखाया था शाओन को जो कि अपनी पिल जो होती है उसको रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे हुरहुजी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कहते वो दुखी कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े अल्केमिस्ट होने का इस टाइटल को अपने सर पे रखना चाहता था और एक बहुत बड़ा अल्केमिस्ट बनना चाहता था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसकी जितनी भी सोचें थी वो दही की दही रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे थोड़ी देर में जो शावर होता है अचानक से जो उसकी पिल होती है वो डिफाइन होना स्टार्ट हो जाती है, और जितनी भी ब्रोनियर कलर की गोलियां थी उनकी जितनी भी पावर होती है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है, और शावर की गोली के अंदर जाने लगती है। थोड़ी देर में जो जितनी भी पावर थी उन गोलियों की वो सारी की सारी शावर की पिल के अंदर आके कंडेंस हो जाती है। हमें दिखाया जाता है अचानक से जो शावर की पिल होती है वो अचानक से हमें दिखाया जाता है कि रूप लेना स्टार्ट कर देती है, और जो पिल थी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से गोल गोल होने लगती है, और गोल होते होते हमें दिखाया जाता है तो एक ड्रैगन की आंख की तरह दिखाई देना स्टार्ट हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि पिल बनने के बाद उसके के अंदर से बहुत से पावरफुल एनर्जी फैलने लगती है आसपास। उसके अंदर एक शुद्ध पावरफुल एनर्जी भी थी। हमें दिखाया था आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लैक, हमें दिखाया था कि एक ब्लैक लाइटिंग ड्रैगन आ जाता है, जिसको आप किसी ब्लैक डायमंड लाइटिंग भी कहते हैं। हमें दिखाया जाता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और अचानक से हमें दिखाया था आसमान पूरा काला का काला पड़ चुका था। ये देखिए सब लोग कहते अरे ये तो इतना ज्यादा गाढ़ा, यानी कि जो ब्लैक डायमंड लाइटिंग है ये तो मतलब कि किसी ट्रेजर पिल से बहुत ज्यादा गाड़ी है, कहीं ये मिस्टीरियस पिल तो नहीं। और सबको लोग कहने लगे थे ये तो एक मिस्टीरियस पिल है जो कि 100 सालों में कभी भी नहीं दिखाई दी। और उन लोग की हमें दिखाया था आंखों में एकदम लालच सी आ जाती है कि भैया इस पिल को अगर हम ले ले तो हमारी जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी वजह से जो लोग होते हैं उनकी आंखें एकदम चमचमाना स्टार्ट कर देती है। फिर हमें दिखाया था नहीं वो कुछ आए बढ़ के कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर हमें दिखाया था कि वो जो ब्लैक डायमंड लाइटिंग थी वो शाओन की पिल के ऊपर पड़ने के लिए चली जाती है, लेकिन हमें दिखाया था शाओन को जो कि उसके बीच में आ जाता है और उस लाइटनिंग को सॉरी खुद बीच में नहीं आता, दरअसल अपने पपेट को आगे भेज देता है जो कि उस लाइटनिंग को बड़े आराम से रोक लेता है। वो जब पपेट इन लाइटनिंग को बड़े आराम से रोक लेता है फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है इस लाइटनिंग के रुकने के बाद जो शाओन था बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि इसकी वजह से जो शाओन है उसने अपनी पिल को रिफाइन कर लिया। तो शाओन के हाथ में एक ड्रैगन की आंख के आकार की एक पिल आ जाती है जिसके आसपास एक ड्रैगन घूम रहा था, और इस पिल को देख के आसपास के जितने भी लोग थे उनकी आंखों में लालची आ जाती है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो जो याओ कबीले के एल्डर थे उन्हें दिखाता है कि ये एल्डर मैं इस पिल को बनाने में सक्षम हो चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो तुम कह सकते हो कि बाकी सबके पास किसी के पास भी पिल नहीं है और मैंने इस पिल को रिफाइन कर लिया है, तो जिसकी वजह से इस मतलब कि जो भी कंपटीशन है इसके चैंपियन नहीं होना चाहिए। और हमें दिखाता है वो एक वुड बॉक्स को निकालता है, उसके बीच इस पिल को ढक के अपने पास रख लेता है। फिर हमें दिखाते हैं ये देखिए जो याओ कबीले के एल्डर से जिनकी इस पिल के ऊपर थोड़ी बहुत ही लाल चाहत, लेकिन हमें दिखाया था वो थोड़ा बहुत अपने आपको होश में लेते हैं और कहते हैं कि हाँ शाओन तो हमने जैसे कि ये किया है तो हम वो बताते हैं खड़े होके कि मैं इस चीज को अनाउंस करता हूँ कि जो शाओन है उस द्विकी कॉन्टिनेंट का सबसे मतलब कि इस टाइम पे इस प्रेजेंट के टाइम पे सबसे मतलब कि उत्कर्ष व्यक्ति और सबसे मतलब कि बड़ा एक अल्केमिस्ट भी है। और हमें दिखाया था ये कहते वक्त जो जब वो कहते तब जो हुनहुजी था वो हंसने लगता है, जो कि उन लोगों से फाइट करता है शैनडाओ इन सब लोगों से याओडन से। हमें दिखाया था ये हंसने लगता है जोर जोर से, क्योंकि इस टाइटल को वो खुद लेना चाहता लेकिन वो नहीं ले पाता। हमें दिखाया था उसके हंसने के बाद वो सब लोग एकदम शौक रह जाते हैं और हुनहुजी हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा करके मेरे हाथों आज बच सकती हो। मैं आज तुम्हें बता दूं कि मेरे सब यहाँ पे आने का मकसद ये कंपटीशन नहीं था, मैं तो बस ऐसे टाइटल लेना चाहता, लेकिन तुम लोग ये मुझे टाइटल नहीं देना चाहते। लेकिन सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है कि तुम्हारे जितने भी याओ कबीले के लोग हैं इस टाइम पे वो इस कबीले के अंदर ही, यानी कि इस बड़ा मतलब कि उत्सव होने की वजह से तुम्हारे जितने भी याओ कबीले के लोग हैं वो सारे सारे तुम्हारे कबीले के अंदर है। और तुम्हें क्या लगता है कि आज हमारा हुन कबीला तुम्हें यहाँ से जाने देगा? और हमें दिखाया था वो जोर जोर से हंसने लगता है और एक स्थानिक जेट को अपने पास से निकाल के तोड़ देता है। और ये देखिए जो जैसे शायद ये सब लोग शान के पास आते पीछे हट जाते हैं सब लोग, हमें दिखाया जाते हैं सब लोग एकदम शौक थे। तभी हमें दिखाया जाता है जो स्थानिक जेट टूटती है वहां से एक काली आकृति बाहर आती है, और इस काली आकृति को देखे जो हुनहुजी वो कहता है सर निगलेटी फ्लेम आप यहाँ पे आए, ये सच में बहुत ज्यादा मेरे लिए मतलब की इज्जत की बात है। और हमें दिखाया जाता है ये जो सर निगलेटी फ्लेम है मैं आपको पहले बता दूं, ये सर निगलेटी फ्लेम इसको सेकंड रैंक की हेवनली फ्लेम कहा जाता है। और
कहा जाता है। और इसका नाम मतलब कि कुछ अजीब ही है, लेकिन आपको अगर पता हो तो मेरे को कमेंट कर देना। लेकिन हाँ, ये जो बंदा है जिसको इस फ्लेम ने कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि ये जो फ्लेम है इसने एक बॉडी एक बंदे की पोजेस करके रखी है जो कि हुन कबीले का बंदा था। तो इसको ही मतलब कि कहा जाता है कि आप कह सकते हो कि इस बंदे को सर निगलिटी फ्लेम कहा जाता है। और शायद से ये जो सेकंड हेवनली फ्लेम है इसको निगलिटी फ्लेम भी कहा जाता है, जहां तक मतलब कि मेरे को पता है, क्योंकि मेरी जानता कि आप लोग इस सेकंड हेवनली फ्लेम को क्या कहते हो। लेकिन जहां तक मतलब कि नॉवल में इसके हिसाब से लिखा गया है वहां तक इसे निगलिटी फ्लेम ही कहा जाता है, क्योंकि इस फ्लेम का नाम कभी लिया ही नहीं जाता। बस यहाँ पे जो बंदा है जिसको इस फ्लेम ने पोजेस करके रखा हुआ है, बस इसी का नाम लिया जाता है, सर निगलिटी फ्लेम। तो हमें दिखाई देते जो सर निगलिटी फ्लेम होते ये यहाँ पे आने के बाद जो आसपास देख लेते हैं, और ये देखिए यहाँ कबीले के लीडर भी एकदम शौक रह जाते हैं और कहते ये जो सर निगलिटी फ्लेम है ये तो बल्कि 9th लेवल का डाउशन है। और हमें दिखाई दो बताते हैं कि जो हुन कबीले का लीडर है वो खुद 9th लेवल का एक डाउशन है जो कि पीक पे है 9th लेवल की। और ये जो बंदा है देखा जाए तो ये भी मतलब कि अभी अभी 9th लेवल डाउशन बना है मैंने सुना है। और ये निगलिटी फ्लेम है, और कैसे ये अभी अभी से मतलब कुछ 100,000 साल पहले मतलब कि जो निगलिटी फ्लेम है 9th लेवल पे डाउशन पे आया है। और कैसे आप जानते हो ये जो डाउशन होती है ये बहुत लंबे हजारों सालों से जीते आ रही है, जिसकी वजह से इनके लिए जो समय है कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है ये देखिए आसपास एकदम मतलब कि तहलका सा मच जाता है। ये देखिए हमें दिखाया जाता है जो याओ कबीले के लीडर होते हैं कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे कबीले में ऐसे आ सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उन्हें पास एक स्थानीय जेट को निकालते हैं और तोड़ देते हैं। और हमें दिखाया जैसे स्थानीय जेट को तोड़ते हो कहते हैं कि जो यान कबीला और साथ में लील कबीला वो दोनों कबीले भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे आके ऐसे में अहंकारी होने की हिम्मत कर सकते हो। और हमें दिखाया दो आगे बोलते हैं जब गू कबीले को तुम्हारी इस चीज के बारे में पता लगेगा तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे। हमें दिखाया था ये बोलने के बाद कि वो स्थानीय जेट को जैसे तोड़ते लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं होता। ये देखिए हमें दिखाया जाता है तो सर डिग्निटी फ्लेम तो हंसने लगते और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इन छोटे मोटे कामों की वजह से क्या मतलब कि हमें लोगों को पता नहीं होगा। अगर ऐसा हो सकता था तो हमारा जो हुन कबीला है ये सामने सामने तुम पे अटैक करने के लिए क्यों आता। वो बताते हैं कि मेरे क्षेत्र को पहले ही सील कर दिया जिसकी वजह से तुम मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और हमें दिखाया वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। और हंसने के बाद में दिखाते हैं वो आसपास के जो लोग होते हैं उनके ऊपर एक अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आसपास की एकदम जो लोग होते हैं वो एकदम तबाही के अंदर बदल जाते हैं और खून के एकदम आपके तो ढेर के अंदर तब्दील हो जाते हैं और खून की नदियां बहने लगती है। जैसे कि वो जो याओ कबीले का लीडर होता है जल्दी से कहता है कि अपनी याओ कबीले की सीक्रेट फॉर्मेशन को बनाओ। और कहते जो याओ कबीले की सीक्रेट फॉर्मेशन है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हर कबीले के पास एक एक सीक्रेट फॉर्मेशन होती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो सिगरेट फॉर्मेशन होती है एक टूडी गॉड ने पीछे छोड़ी होती है जो सच में किसी 9th लेवल डाउशन से फाइट कर सकती है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो जो लोग आपस में एक फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इनकी सबसे पावरफुल फॉर्मेशन को जैसे बनाते हैं हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा मतलब कि आसमान से एक महक सी फैल जाती है जो कि किसी और के नहीं इन इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो हर्ब्स के इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनकी महक थी जो कि आसपास फैल रही थी। हमें दिखाया जाता है इसकी आसपास महक को फैलता हुआ देखिए जितने भी लोग थे वो सारे शौक थे। हमें दिखाया जाता है आसमान से एक बूढ़ी आकृति अपीयर होना स्टार्ट हो जाती जो कि एक सोल फॉर्म की तरह दिखाई रही थी जो कि थोड़ी धुंधली धुंधली थी। हमें दिखाया था उसके सर पे एक बहुत बड़ा पॉट बना हुआ था और वो जो बंदा था गाइस वो थोड़ा बड़ा था, उसके जो बाल थे वो भी एकदम सफेद थे। और गाइस ये याओ कबीले का टूडी था जिसने याओ कबीले को बनाया था। और इस याओ कबीले के पास अभी तो टूडी ब्लड लाइन है और ये जो याओ एरिया है ये भी बल्कि जो याओ कबीला है जो जिसके अंदर ये रहा करते हैं ये भी तो इसी बंदे ने बनाया हुआ। और इनका पूर्वज जब मास्टर याओ उसको देखते हैं और यहाँ तक कि वो जो याओ कबीले का लीडर याओ कबीले के लोग जब इस बंदे को देखते हैं उनकी जो ब्लड लाइन होती है उससे एक दबाव उभरना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि यही बंदा है जिसकी ब्लड लाइन उनके टाइम पे खून के अंदर बह रही है। हमें दिखाया जाता है उन सबको इस बंदे के सामने झुकने का मतलब कि एहसास होना स्टार्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि इसके आने के बाद जो याओ कबीले का लीडर होता है वो अपने पूर्वज के सामने सर झुकाते हुए कहता है कि पूर्वज हम पे लोगों ने स्नीकली अटैक किया तो आपको हमारी इसके लिए मदद करनी होगी। और हमें दिखाया जाए जो पूर्वज होता है वो थोड़ी निराश आंखें भरता है और फिर निराश आंखें भरने के बाद वो निगलिटी फ्लेम की तरफ देखने लगता है। हमने देखा है निगलिटी फ्लेम को जो कहता है बुड्ढे तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे कुछ भी कर पाओगे, तुम बहुत पहले यहाँ से जा चुके हो यानी कि मर चुके हो ऐसा कहता है यानी कि जा चुके हो। क्योंकि टूडी का कुछ पता ही चलता कि जब टूडी को इंसान बनता है वो उसको तो कोई मार सकता नहीं तो पता नहीं कैसे गायब कैसे हो जाती है इस दुनिया से। तो इसलिए वो जो लोग थे वो टूडी को मरा हुआ समझ रहे थे कि हमारे इतना टूडी मर चुका है। तो हमें दिखाया वो निगेटिव फ्लेम होता है कि तुम पहले बहुत जल्दी मर चुके बस तुम्हारी सोल का बचा एक अंश है। और तुम्हें क्या लगता है कि अपने सोल के बच्चों एक अंश है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे ऐसे मार सकते हो। और हमें दिखाया था जो बंदा होता है वो निगेटिव फ्लेम वो जोर जोर से हंस लगता है। ये देखिए जो पूर्वज होते हैं हमें दिखाते हैं कि वो एक बहुत पावरफुल अटैक को करने लगते हैं जिनके अंदर उनकी पूरी की पूरी सोल
सोल की पावर थी, हमें दिखाया जाता है कि गैस वो बंदा ही निगेटिव फ्लेम वो सही बात कह रहा था कि हाँ भाई ये जो बंदा है चाहे जितना भी कुछ कर ले ये बिल्कुल भी उस बंदे का जो मुकाबला नहीं कर सकता, यानी कि निगेटिव फ्लेम का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो बंदा एक सोल का अंश है और इसी वजह से ये निगेटिव फ्लेम को नहीं मार सकता। ये बस अपना एक सबसे पावरफुल अटैक उस बंदे पे कर सकता है, हमें दिखाया जाता है। ये देखने के बाद जो हुन हुजी होता है वो निगेटिव फिल्म जल्दी से उसे वहां से गायब कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर हुन हुजी इसके मतलब कि एक बार इसके चपेट में आ गया तो यहाँ पे जो इसका काम तमाम मतलब कि जो भी काम है वो सारे यहाँ पे तमाम हो जाएगा। इसी वजह से इस बंदे को यहाँ से निकालने हमें दिखाते हैं कि वो सही समझता है। इसको हमें दिखाया था कि इस निगेटिव को निकालने के बाद कहे यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत जुकाम भी, इसी वजह से थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। हमें दिखाया था इस निगेटिव फ्लेम को यहाँ से मतलब कि उस को हुनहुजी को गायब करते हुए देख के जो शाहजहां को थोड़ा बहुत गुस्सा तो होता है, लेकिन ये कितना मतलब कि क्रूअल इंसान है। लेकिन हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है निगेटिव फ्लेम वो जल्दी से मतलब कि एक बहुत पावरफुल जो सेकंड हेवनली फ्लेम का होता होगा, ये पूरी की पूरी सेकंड हेवनली फ्लेम है और ये ऐसी वैसे नहीं एक रियल हेवनली फ्लेम है, ये उसका कोई सीड वीड नहीं है, ये दरअसल एक रियल हेवनली फ्लेम है जिसने इस हुन जो बंदा होता है ये जो हुन कबीले का बंदा था इसकी बॉडी को पोजेस कर लिया, इसकी सोल खत्म हो चुकी है। अब इसकी जो बॉडी इसके अंदर जो निगेटिव फ्लेम है वो यहाँ पे राज करती है। हमें दिखाया जाता है कि एक तरह से आप कह सकते हैं ये जो निगेटिव फ्लेम है सेकंड हेवनली फ्लेम ये पूरी तरह से उसी की बॉडी है जो कि हुन कबीले का साथ दे रही है। और जो हुन कबीला और उनके बीच में एक तरह का मतलब आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि ये जो बनता है मतलब कि जो हुन कबीले का लीडर जब एक टोडी बन जाएगा तो वो ये जो निगेटिव फ्लेम है इसको जितनी भी सारी की सारी हेवनली फ्लेम्स है उन्हें खाने का मौका देगा और आगे चल के अगर मौका मिलता है तो निगेटिव फ्लेम को भी एक टोडी बनने का मौका देगा। तो समझ सकते हो क्या चल रहा है यहाँ पे। हमें दिखाया जाता है कि जो निगेटिव फ्लेम थी इस टाइम पे मतलब कि इस टाइम पे बहुत क्रूअल लग रही थी और एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी ब्लैक की हमें दिखाया जाता है। एक बड़ा सा आइस का जैसे एक सिली नहीं बनते बस वैसे एक ब्लैक बड़ी सी सिली बन जाती है जो कि हमें दिखाया जाता है। वो जो ब्लैक बॉल थी बड़ी सी हमें दिखाया था कि जो टोडी था जो कि याओ कबीले का टोडी था हमें दिखाया था कि वो भी आसपास हब्स की पूरी पावर को इकट्ठा करते हुए जितनी भी आसपास की हब्स थी उनकी पूरी पावर को मतलब कि एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से और आपको बताए 5,000 सॉरी जो 5,000 किलोमीटर एरिया के अंदर जितनी भी एनर्जी वो पहले खत्म कर चुके थे। और ये जो बंदा थी इसकी बस एक सोल का एक अंश था जिसकी वजह से ये टोडी की तरह पूरे हाथी दुखी कॉन्टिनेंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर नहीं सकता। इसी वजह से ये जो बंदा होता है जब 5,000 किलोमीटर एरिया की जितनी भी एनर्जी होती है सोल एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पे कुछ होता ही नहीं है। इसी वजह से जो बंदा होता है इसका जो अटैक होता है वो उतना ज्यादा उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता। हमें दिखाया जाता है इसका ये जो अटैक होता है ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल मतलब कि हब से मिलकर बना होता है एक बाउंडर की तरह। और ये जो बाउंडर होता है हमें दिखाया जाता है कि जल्दी से निगेटिव फ्लेम की तरफ बढ़ जाता है और ये जो अटैक था ये आसपास की जगह चीरते हुए निकल रहा था। हमें दिखाया जाता है जैसे निगेटिव फ्लेम अपनी ब्लैक बॉल को टकराता है हमें दिखाया जाता है कि तारों जो अटैक है आपस में थोड़ी देर क्रैश करने लगते हैं, जहाँ पे स्पेस में तारे बनना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हमें दिखाया जाता है जैसे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है निगेटिव फ्लेम वो पीछे दूर जाए गिरता है उसके मुंह से थोड़ा बहुत खून आ जाता है। यहाँ से आप समझ सकते हैं ये बस सोल का एक छोटा हुआ अंश है जिसको 5,000 किलोमीटर एरिया से जितनी भी एनर्जी थी वो पहले शायद ये सब लोग एब्जॉर्ब कर चुके थे और वो भी नहीं मिली। और फिर भी इस बंदे ने मतलब कि इस बंदे को इतना ज्यादा इंजर्ड करने में सक्षम रहा। अगर इसको वो एनर्जी मिल जाती तो सोचो इस निगेटिव फ्लेम का क्या हालत करता है। ये तो मतलब कि इतना ज्यादा इंजर्ड हो जाता है कि इसके पास हिलने की भी हिम्मत नहीं बचती और यहाँ पे क्या होता मारा भी जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है इसकी इतनी गंदी हालत करने के बाद यहाँ पे वो जो टोडी था उसकी सोल जो होती है वो याओ क्लैन के लीडर को देखती है और अचानक से हमें दिखाया था कि वो कहती है कि मैं जितना कुछ कर सकता था मैंने उतना कर दिया, अब आगे की जिम्मेदारी तुम पे है। और हमें दिखाया था वो अचानक से वहां से गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो उनकी बॉडी है वहां से पूरी तरह से गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है पूरे के पूरे आसमान के अंदर। ये देख कि जितने भी याओ कबीले के लोग होते हैं वो सारे मतलब कि हमें दिखाया था बहुत ज्यादा डर जाते कि अब क्या होगा, क्योंकि निगेटिव फ्लेम चाहे थोड़ा बहुत इंजर्ड हुआ है लेकिन फिर भी वो इतना भी ज्यादा मतलब कि अभी इस हताश स्थिति के अंदर नहीं पहुंचा है कि कोई भी उसे आके ऐसे मार देगा। हालांकि उसकी जो पावर है वो कम हो चुकी है, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो जो जितने भी लोग थे जो निगेटिव फ्लेम था अचानक से एक बहुत बड़े पोर्टल को खोलता है जहां से बहुत सारे लोग निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि याओ कबीले का जो लीडर होता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो चला जाता है जो निगेटिव फ्लेम है उससे फाइट करने के लिए। और जो बाकी के उसके साथ के जो लीडर्स थे जो कि मतलब कि पहले कभी कोई देखो ऐसे हमें बताया जाता है
कि याओ कबीले के लोग जो कभी आपस में दुश्मनी रखा करते थे, जो हमें दिखाया जाता है कि आपस में झगड़ा करते थे, लेकिन आज वो लोग एक साथ खड़े होकर इस बंदे के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहे, क्योंकि उन्हें पता था ये उनकी ब्लड लाइन का सवाल है, ये उन लोगों की जो आने वाली पीढ़ी की जिंदगी का सवाल है। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो सब लोग मिलके, चाहे वो छोटा हो बड़े हो, जितने भी कमजोर हो ताकतवर लोग हो, चले जाते ये जो हुन कबीले की फौज आई थी इससे फाइट करने के लिए। और गाइस यहाँ पे हमें बताया जाता है कि हुन कबीले ने अपने यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो 4 वॉरियर्स थे उनको ही भेजा हुआ है। ओके, यहाँ पे इनको 4 जनरल्स भी कहा जाता है। हमें बताया जाता है कि जो 4 जनरल्स होते हैं इनके हुन कबीले के, इनके पास, इन सब के पास मतलब किस टाइम पे एक 7 स्टार डाउशन की ताकत है। तो यहीं से आप समझ सकते हो कि जो लोग ये कितने सारे ताकतवर है, 7 स्टार डाउशन की ताकत को रखते हैं। हमें दिखाई दे जितने भी 7 स्टार डाउशन की ताकत को रखते थे, ये सब लोग इस टाइम पे यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। इनके अपीयर होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लोग थे बहुत ज्यादा हंसना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि ये जो याओ कबीले का लीडर है, ये लोग अकेले उस जितनी पावर को रखते थे वैसे याओ कबीले को ऐसे पसर के रख देंगे। हमें दिखाया जाता है कि जितने भी लोग थे वो आके अपने आप को ब्लास्ट करना स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर ऐसे जो खून खराबा होने वो होने लगता है, और जो निगेटिव फ्लेम थे वो आसपास के लोगों को एकदम मतलब कि आप किसी की खाक में तब्दील करते जाते हो। यहाँ पे हमें दिखाया था कि वो जो 4 जनरल आए थे जिनके साथ कुछ थोड़े बहुत वो डाउशन भी आए थे, तो आसपास की जितनी भी जगह होती है उसको एकदम मतलब कि खाक में तब्दील करते जा रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि इन सबको ऐसा करते हुए देखे कि याओ कबीले का लीडर होता है और अचानक से कुछ चीजें मतलब कि अपने दिल में बहुत से डर महसूस होता है और सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। भी हमें दिखाया जाता है तो अपने साथ 15-20 बच्चों को पकड़ता है जो कि इनके कबीले के सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति थे, जिनमें याओ तियान और याओ लिन ये सब लोग थे। हमें दिखाया जाता है इनको पकड़ने के बाद वो जल्दी से, हमें दिखाया था कि वो जल्दी से, और गाइस याओ तियान जो याओ कबीले का लीडर है उसका बेटा है। हमें दिखाया था कि याओ तियान इन सबको पकड़ने के बाद जल्दी से हमें दिखाया जाता है कि शॉन के पास लेके आता है और शॉन से कहता है कि भाई देखो हमारे में की मास्टर याओ शॉन के पास लेके आता है। हालांकि वो शेर नाओ इन सब के पास भी लेके जा सकता है, लेकिन वो नहीं लेके जाता क्योंकि उसे पता था कि जो लोग हैं शायद से उसकी इतनी मदद नहीं कर सकते जितना शॉन कर सकते, क्योंकि क्या मास्टर याओ वो भी याओ कबीले से आते, तो वो मास्टर याओ के आगे और शॉन के आगे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि मेरी बस इतनी मदद कर दो कि हमारा जो याओ कबीला है उसकी जो ब्लड लाइन है उसे खत्म होने से बचा लो। और तो ये देख के जो शावन होता है वो कहता है कि मैं थोड़ी देर सोचता हूँ, कहता है कि ठीक है मैं लोगों को बचा तो लूंगा। और कहा इस टाइम पे जो मास्टर यावर थे इस खून खराबी को देख के उन्हें भी थोड़ा बहुत बुरा लगना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि चाहे जो भी हो ये उनका कबीला था जिसके अंदर वो पले बड़े हुए थे, चाहे उन्हें निकाल दिया था लेकिन फिर भी यार जो भी हो ये ब्लड लाइन तो होने की था, फिर उन्हें तो बुरा लग रहा ही था ना। फिर हमें दिखाया इसलिए मास्टर यावला भी मान जाते हैं। तभी वो जो याव कबीले का लीडर है वो कहता है कि मैं अपने लोगों को कह के वो उन्हें एक्सप्लोर करने ही कहूंगा, यानी कि वो अपने आप को ब्लास्ट कर देंगे और वो एक जगह पे जाके सब लोग मिलके एक जगह पे ब्लास्ट करेंगे एक ग्रुप जाके, जिसकी वजह से वहां पे थोड़ी देर के लिए जो इनका ने स्पेस को सील कर रखा है वो थोड़ी देर तक मतलब कि टूट जाएगा और वहां पे जाके तो स्थानिक जेट को बना के वहां से भाग सकते हो। तो ये देखिए जो शावर होता है वो कितने की आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी से इसके बाद में गो कबीले को भी बता दूंगा। हमें दिखाया जाता है कि जो शावर होता है वो कुछ अपने साथ 20-25 बच्चों को पकड़ लेता है। इन सबको पकड़ने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावर होता है उनको कहता है कि मेरे पीछे रहना, और जो शहन ना हो इन सबको कहता है कि अगर आप लोगों ने बाहर निकलना है तो इन सब लोग बच्चों को आगे पीछे से घेर लो। और उनको आगे पीछे से घेरने के बाद और यहाँ पे जो याओ कबीले का याओ टैन था वो भी इनके साथ ही आता है, क्योंकि किसी बंदे को तो संभालना था ना याओ कबीले के लोगों को, इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग इनको आगे पीछे से घेर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं शान कहते हैं कि हमें इन लोगों को किसी भी कीमत पे यहाँ से दूर भागने नहीं देना है, मतलब कि इन लोगों को यहाँ से निकालने नहीं देना है, ये लोग हमारे साथ रहने चाहिए। और अगर ये लोग हमारे साथ रहेंगे तो अगर आप लोग मतलब कि डाउशन हो, अगर आप लोग हमारे साथ दोगे तो इन लोगों को हम सेफली यहाँ से निकाल सकते हो और खुद भी यहाँ से सेफली निकल सकते हो। तो इसकी वजह से वो जो लोग होते हैं वो बिना किसी हिचकिचाहट शान की बात मान लेते हैं। और हमें दिखाया था कि तभी जो याओ कबीले का लीडर होता है वो सबको इशारा करता है कि अपने आप को एक्सप्लोर करो, ये हमारे पास आखिरी मौका। फिर ये हमें दिखाया था कि कोई भी बंदा संघर्ष करने की कोशिश नहीं करता। हमें दिखाया था क्योंकि जितने भी छोटे छोटे बच्चे भी बच्चे थे वो तो खाली इनके दबाव से मारे जा चुके थे, और जो बच्चे थे वो खाली पावरफुल लोग थे, इसलिए हमें दिखाया था वो कुछ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाते, जो कुछ लोगों से लड़ रहा था और कुछ ग्रुप जो अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते। हमें दिखाया था कि एक बहुत बड़ा ग्रुप जाके एक जगह पे जाके हमें दिखाया था अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे थे, जिसकी वजह से आसपास की जितनी भी स्पेस होती है वो टूट जाती है। और वहां पे हमें दिखाया था कि अब वहां पे स्पेस सील को थोड़ी देर के लिए लगाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल सा हो चुका था।
हमें दिखाया था कि यदि कि छावन जल्दी गया था और याओ कबीले का लीडर कहते हैं जल्दी जाओ यहाँ से, मैं तब तक ये जो टोंगलिंग है, यानी कि जो सॉरी ये जो निगेटिव फ्लेम है, इसको जाके रोकता हूँ। हमें दिखाया था कि वो वहाँ पे जाने लगता है, तभी शावन की नजर कुछ लोगों पे पड़ती है और कहते हमें दिखाया था शावन ये देख के शौक रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बंदे जो थे वो यहाँ पे ब्लड को कलेक्ट कर रहे थे, जो कि हुन कबीले से आए हुए थे। तभी शावन थोड़ी देर सोचता है और कहता है अरे ये तो निगेटिव फ्लेम है। हमें दिखाया था कि ये सोचने के बाद जो शावर होता है, सॉरी निगेटिव फ्लेम हो रहा हूँ, ये देखने के बाद जो शावर होता है तो कहते हैं ये तो जो एक प्राचीन कबीला जो कि बहुत पहले गायब हो चुका है, टोंगलिंग कबीला, वही मतलब कि किसी की मतलब कि अपनी टूटी ब्लड लाइन को सेव करने के लिए दूसरों की टूटी ब्लड लाइन को मतलब कि अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहते थे। और मैंने सुना था कि हुन कबीले ने पहले मतलब कि मार के खत्म कर दिया था, मतलब कि खत्म कर दिया था, उन्हें मार डाला था, जिसकी वजह से ये जो लोग थे पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे। क्या ये हो सकता है कि इनने टोंगलिंग कबीले के लोगों को अपने अंदर कैद करके रखा हो ताकि दूसरे कबीलों के ऊपर अटैक करके ब्लड लाइन को चोरी करके अपनी ब्लड लाइन को कंटिन्यू रख सके? तो शायद अच्छा, तो तभी मैं समझो कि ये जो होलो सोल है आखिर ये सोल्स को भी चुरा रहे और साथ में यहाँ के इनके ब्लड को भी चुरा रहे। आखिर मैं भी सोचता कि खाली टूशिएशन जेट को लेने के लिए इन सबको पूरी तरह से खत्म करने की क्या जरूरत थी। तो अब मैं समझ गया कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे। हमें दिखाया था शाहरुख को सारी बातें समझ आ चुकी थी कि ये लोग टोंगलिंग कबीले का भी साथ है, जिनको इन्होंने मतलब कि अपने अंदर छुपा के रखा होता उन कबीले के लोगों ने। और इसी के साथ दिखाया जो एपिसोड है ये अभी खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला होगा। मुझे को थोड़ा बहुत जुकाम भी था, इसलिए कोई गलती हो गई हो तो प्लीज सॉरी। और